हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको हम हर प्रकार के सवालों की आज चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर है संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 756 × 938 × 352। तो पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने में जो हमारा गुणनफल है सबका हम इकाई अंक लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है। 756 में इसका इकाई अंक 6 है, 938 में इसका इकाई अंक 8 है और 352 में इसका इकाई अंक 2 है। तो देखते हैं, यहाँ पर 6 का 8 में गुणा करते हैं तो 6/48 आ जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर इसका इकाई अंक लेते हैं, इसका इकाई अंक 8 होता है। फिर 8 का 2 में गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 और फिर हमारे आंसर इसका इकाई अंक 6 हुआ। तो इस क्वेश्चन का हमारा इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 362 × 972 × 81 × 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले 8 का गुणा 2 में करते हैं, सबका इकाई अंक का भी गुणा करेंगे। जैसे 8 का गुणा 2 में किए तो यहाँ पर 16 आया। इसके बाद क्या किए, यहाँ पर 6 है, 6 का गुणा फिर 1 में करेंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन में इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 683 × 483 × 9834 है। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, 3 का गुणा 3 में करते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर 9 का गुणा फिर 4 में करते हैं तो 9 4 36, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बड़े से बड़े सवाल को छोटे में कर करके और आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इस प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 468 × 390 × 983। इसमें क्या करते हैं, पहले देखते हैं, इसमें 390 है, आपस में सबका गुणा करेंगे। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर 0 का गुणा 3 में प्राप्त करेंगे, फिर 0 प्राप्त होगा। तो इसका इकाई अंक 0 आने वाला है। दोस्तों ये देखें कि सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत 0 हम लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में दिखता है कि क्वेश्चन में कहीं इकाई के स्थान पे 0 है तो हमारा वो इकाई अंक इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन, तो इसका भी बस वही काम करेंगे, हम इकाई का आपस में गुणा कर देंगे। गुणनफल जो हमारा दिया हुआ है सबकी इकाई का आपस में गुणा करते चले जाएंगे। जैसे 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 16 है, इसका इकाई अंक 6 मिला। फिर 6 का गुणा हम 8 में करेंगे तो ये 6/48, इसका इकाई अंक 8 मिला। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि घातांकी संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकी संख्याओं में
इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरा हमारा टॉपिक हमारा एक टॉपिक है कि घातांकी संख्याओं में हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा पहला घातांकी संख्या मान लीजिए हम लिखते हैं 1570 पे भागा 67। 1570 पे भागा 67। आज हम इसके बारे में इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं पहले हम ये देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा घात होता है उसमें हम 4 से भाग दे देते हैं। जैसे हमारा इसमें 1570 पे घात लगा हुआ है 67 का, तो 67 में हम पहले 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 67 है, इसमें हम 67 में यहाँ 67 में 4 से भाग देंगे। तो 4 में 4 2 बचा, 4 6 24 3 बचा, यही हमारा 3 शेष लगाएगा। तो जीरो के जब हम 3 का शेष लगाएंगे, जीरो पे जब हम 3 का शेष लगाएंगे तो इसका इकाई हम देखेंगे 1570 में इकाई अंक 0 है। तो जीरो को हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो हमारा शेष बचता है उसी के ऊपर ये शेष को लगा देते हैं। तो जीरो पे 3 का घात लगा हुआ है, जीरो का 3 बार गुणा आपस में करेंगे तो हमें इकाई अंक 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो जैसे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो हमें आसानी से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे अगर 2 पे 2 की घात लगी हुई है तो हमारा इकाई अंक 2 का 2 बार गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। 2 पे 3 की घात लगी हो तो 8 हो जाएगा। 2 पे 4 की घात लगी हो तो हमारा 16 हो जाएगा। और 2 पे 5 की घात लगी हो तो 32 हो जाएगा। और 2 पे 6 की घात लगी हो तो 64 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हमें दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत होने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं। यही क्वेश्चन है 2 पे 2 की घात 4, 2 पे 3 की घात 8, 2 पे 4 की घात 16, 2 पे 5 की घात 32, 2 पे 6 की घात 64। अगर यही क्वेश्चन देखा जाए और वही ट्रिक अपनाया जाए तो यही क्वेश्चन देखिए, अगर छोटे में देखा जाए बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आता है, सर 4 से हम भाग देते हैं तो कैसे आता है। तो हम आपको छोटे क्वेश्चन में देखकर भाग देकर बताते हैं। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो आप लगा लेंगे। लेकिन अगर ये 5 है, जैसे 2 पे 5 की घात है, अगर 5 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 का 4 एक शेष बच जाएगा। तो हम जो इसका इकाई अंक है, जो आधार है उसका इकाई अंक देखेंगे तो इसका इकाई अंक 2 है। तो 2 पे अगर हम 1 की घात लगाएंगे, एक हमारा जो ये शेष बचा हुआ है, जब 2 पे 1 की घात लगाएंगे तो हमारा इकाई अंक 2 ही प्राप्त होगा। जो कि हम गुणा करने के 2 का 5 बार गुणा करने पर आपस में 2 का 5 बार आपस में गुणा करने पर 32 प्राप्त हुआ, जिससे हमारा इकाई यहाँ पर 2 मिला। और अगर इस प्रकार हम करते हैं 5 में 4 से भाग दे देते हैं तो हमारा शेष 1 बचता है। और 2 पे 1 की घात लगाकर हम छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा इकाई यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देखेंगे और इसमें कुछ टिप्स भी हैं, आज हम उसको भी बताएंगे कि किसमें क्या टिप्स है। और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि किसी संख्या के, इसमें कुछ होता है कि संख्या होता है कि उसके इकाई अंक वही होते हैं, जो इकाई अंक दिया रहता है उसके इकाई अंक वही होते हैं। जैसे यदि किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई अंक, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होंगे। चलिए हम इस पर आज चर्चा करते हैं और पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे हम आपको ये क्वेश्चन पहले ही बताए हैं, जैसे 1570 है, ये भागा 67 था, ये हम पहले क्वेश्चन आपको बताए थे। तो यहाँ पर 0 है, अगर हमें दिया गया कि इसके आधार में इकाई अंक 0 है, इसके आधार में इकाई अंक 0 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुरंत यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक की बात आता है, तो जैसे 1561 आया, इस पे घात मान लीजिए 89। तो अगर हम यहाँ पर इसके आधार में कहीं भी, इसके
आधार में इकाई अंक अगर हम एक देखते हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम तुरंत इकाई अंक एक देखकर तुरंत यहाँ पर लिख देंगे। इसको दोस्तों लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसको हम लगाएं और समय को बर्बाद करें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आधार में इकाई अंक एक दिखा, तुरंत हम इसका आंसर एक लिख देंगे। अगर इसको हम लगाना चाहें बाय द वे, हो सकता है कि हमें भूल जाए नियम, न याद रहे, तो अब क्या करेंगे, तो वही पुराना रूल अपनाएंगे कि यहाँ पर घात में 4 से भाग दे देंगे। घात में जैसे 89 है तो 89 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 का 4 21, तो 21 आया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 22 बार भाग गया, 22 बार भाग गया और हमारा शेष 1 बचा हुआ। तो क्या करेंगे, वही पुराना कि इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इसका इकाई अंक 1 है, 1 में 1 जो हमारा भाग देने पर 4 से भाग देने पर 1 जो शेष बचा है उसके ऊपर घात 1 लगा देंगे और 1 का 1 बार 1 में गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह होता है, मतलब आप कितनाहू बार 1 का आपस में कितनाहू बार गुणा कर दें, जैसे इसका इकाई अंक 1 है, 1 का 89 बार अगर आपस में गुणा कर दें, 1 का अगर हम 89 बार आपस में गुणा कर दें तो दोस्तों हमें 1 ही प्राप्त होने वाला है। तो इसी तरह अगर 0 है तो यहाँ पर 0 का अगर हम आपस में 67 बार गुणा करते हैं तो दोस्तों हमें 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमें इकाई 0 दिखता है, यहाँ पर 1 दिखता है तो हम वही आंसर लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 और 6 कैसे होता है। जैसे 1225 पे घाता 1225 पे घात लगी हुई है 129, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 दिखा, हम तो कहें 0 1 5 6 अगर दिखता है तो उसका इकाई अंक वही होता है। अगर यहाँ पर 5 दिखा तो हमारा इकाई अंक, यहाँ पर 5 दिखा तो इकाई अंक हमारा 5 ही होगा। अगर दोस्तों अगर हम उस प्रकार अगर ये हमारा नियम भूल जाता है तो हमें बस वही नियम, एक नियम याद करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करेंगे। इकाई जो हमारा घात है, घात का लास्ट वाला 2 अंक लेंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा अगर घात कितना हो लगी हो, घात कितना हो बड़ा हो, इससे कुछ मतलब नहीं है, बस लास्ट का घात के लास्ट का 2 अंक लेना है और उसमें 4 से भाग दे देना है। जैसे 29 है, यहाँ पर 29 दिया हुआ है, ये 29 है हमारा, 29 में हम 4 से भाग देंगे, 29 में 4 से भाग देंगे तो 4 से 28 7 बच आएगा और 1 हमारा शेष बच जाएगा। तो 5 में 1 का घात लगाएंगे तो वही कहे हैं कि आधार पकड़ेंगे और जो हमारा शेष बचा हुआ है उसके ऊपर वही घात लगा देंगे। 5 में 1 का घात लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 ही आने वाला है। तो इसी प्रकार का अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन 1825 के घाता 1339 है। तो क्या करते हैं, बस वही काम, 5 दिखा तो 5 आंसर आने वाला है। लेकिन अगर हमको ये नियम भूल जाता है कि 5 आएगा 4 आएगा कितना आएगा, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर क्या बताए थे, कौन सा नियम था कि ये वाला आता था, कौन सा अंक ऐसा बताए थे कि वही आएगा तो वही रहेगा। तो अगर नहीं याद आता है तो बच्चों एक आप फार्मूला याद करें कि घात में हमको ये जो कितना हो बड़ा घात लगा हो उसमें हम 2 अंक लास्ट का लेंगे और 4 से भाग देंगे। जैसे ये 39 है, 39 में हम 4 से भाग देंगे, 39 में 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, तो बचेगा 3, 4 9 36, 3 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो आधार है, आधार का इकाई अंक लेंगे 5 है,
5 पे 3 की घात लगा देंगे और 5 का 3 बार गुणा कर देंगे। 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार गुणा करने पर 5 25 25 125 आ जाएगा। 125 जब आता है तो इसका इकाई अंक हमें 5 ही मिलने वाला है, तो इसका इकाई अंक हमारा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये 5 आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 5 का आपस में गुणा करते चले जाएंगे तो 5 ही मिलेगा, क्योंकि जैसे यही 5 होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अगर यही है 5 25 25 25 मिला, फिर लास्ट में इकाई 5 मिला, फिर 5 25 25, फिर 5 मिला, फिर 5 25 25, मतलब 5 का कितना हो बार गुणा कर देंगे। अगर लास्ट में हमारा इकाई 5 है तो उसका कितना हो गुणा कर देंगे तो 5 ही मिलने वाला है। चलिए फिर आज 6 पे चर्चा करते हैं कि 6 का कैसे होता है। जैसे 1836 है, ये भागा 40 यहाँ, तो बस सेम फार्मूला वही है जो 5 वाला हाल था, सेम उसी का ये भी है। जैसे 6 पे 1 की घात लगी हो तो हमारा 6 का 1 बार गुणा होगा, 1 बार गुणा होगा तो 6 आएगा। 6 पे 2 की घात लगी हो तो 6 गुणे 6, यहाँ पर 36 आने वाला है, लास्ट में इकाई अंक 6 होगा। 6 पे 3 की घात लगी हो तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो यहाँ पर 6 पे 36, 36 गुणे 6 आ जाएगा। फिर इकाई अंक पकड़ेंगे, 6 गुणे 6 करेंगे, फिर 36 आ जाएगा, मतलब इकाई अंक 6। तो इसी प्रकार अगर 6 पे अगर हमारा 6 है इकाई अंक, आधार में 6 कहीं पर भी दिखता है तो 6 का आपस में हम कितना ही बार गुणा कर देंगे तो वह 6 ही प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर 1836 है तो लास्ट में हमें सिर्फ 6 मिला हुआ है, 6 पे 40 की घात लगी हुई है तो 6 का 40 बार अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा 6 ही प्राप्त होगा, तो हमारा आंसर 6 आता है। अगर इसको हम लगाना चाहें तो बस वही एक काम करेंगे, यहाँ पर 40 है, 40 में 6 से भाग दे देंगे, 40 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दाहिने 40, पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर आएगा 0। हमारा शेष मतलब 0 बच रहा है। जब इस कंडीशन में हमारा शेष 0 बचे तब क्या करते हैं, मतलब जब शेष 0 बचते हैं तो या तो हम भाग को एक बार कर, क्योंकि ये आपके दिमाग में बन होना चाहिए कि शेष बचना चाहिए। जब तक शेष नहीं बचेगा तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं कि हमको शेष बचाना है। या 0 बचे तो हम कुछ नहीं करें, 6 पे जी अगर कटने पर जैसे 4 दाएं 40, 0 शेष बचा तो 6 पे हम 4 की घात लगाएंगे, इस प्रकार हो सकता है। या हम भाग को ये 4 दाएं 40 न करके हम 4 9 36, 9 बार भाग को 9 बार ले जाए और यहाँ पर 4 शेष बचा लें। बात वही है, मतलब या तो पूरा कट जाने के बाद ये दिमाग में रहे कि हम पूरा काट दे रहे हैं तो हमारा 4 शेष 6 पे 4 की घात लगने वाली है, तो या यहाँ 4 9 36 एक बार भाग को कम ही ले जाए शेष जिससे हमारा बचेगा। जैसे 4 दाएं 40 होता है तो हमारा 4 9 36, तो हमारा 4 शेष बच जाएगा। जब ये 4 शेष बचा तो इसका आधार का इकाई अंक हमारा 6 है, 6 पे 4 का घात लगाएंगे और गुणा करेंगे आपस में 4 बार, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 6 7 36, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 7 36, फिर इकाई अंक का गुणा करेंगे 6 7 36, मतलब हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि मतलब 0 1 5 6 अगर किसी भी क्वेश्चन में इसके आधार में अगर ये अंक दिखता है 0 1 5 6 तो घातें कितनों बड़ी लगी हो उससे कुछ मतलब नहीं। अगर हमें 6 दिख जाता है किसी घात के आधार में इकाई अंक 6 दिखता है, अगर किसी घात के आधार में इकाई अंक 6 दिखता है या 1 दिखता है 5 दिखता है 0 दिखता है तो हमारा आंसर 0 1 5 6 मतलब जो दिखेगा वही रहेगा। चलिए फिर अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं।
3 पे 57 गुणे 4 पे 65। मान लीजिए यही क्वेश्चन है। अब इसका इकाई हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह हम पुराना फार्मूला अपना रहे थे उसी तरह हम इसको भी करेंगे। जैसे 3 से पावर 57 है तो पहले हम घात में 4 से भाग देंगे, तो 57 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 9 में 4 17 हो जाएगा, 4 4 16 एक शेष बच जाएगा। तो 3 पे 1 यहाँ पर घात लगा देंगे। इसका आधार का इकाई 3 है तो 3 पे 1 का घात लगा लेंगे, क्योंकि 57 में 4 से भाग देने पर 1 शेष बचा। तो 3 से 1 की घात लगाएंगे, फिर गुणे है तो गुणे का निशान लगाएंगे। फिर 4 पे पावर 65 है तो 65 में हम 4 से भाग देंगे, 65 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 9 में 4 2 हो गया, 25 हो जाएगा, 4 6 24 एक शेष बच जाएगा। एक शेष बचा तो 4 पे पावर 1 की घात लगा लेंगे यहाँ पर। तो जब 3 पे पावर 1 की घात है, 4 पे पावर 1 की घात है तो कोई मतलब है नहीं, वो 3 4 12 तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और इकाई हमारा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हम इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो 1237 पे पावर 28 है और यहाँ पर 1583 पे पावर 48 है। तो इसको भी बस वही काम करेंगे। 1237 पे पावर 28 है तो 28 में 4 से भाग देंगे, 28 में 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 4 से 28 जीरो शेष होगा। तो हम ये जीरो शेष न करके 4 6 24 तो 6 बार भाग लिया है तो 4 शेष बचा देंगे। तो 4 जब शेष बच जाएगा तो यहाँ पर 7 पे पावर 4 और गुणे यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 4 का 9 में 4 4 दूनी 8 कट जाएगा पूरा। तो यहाँ 3 पे पावर 4 करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 7 का 4 बार पूरा कर देंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और इसका गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो ये 7 से 49 गुणे 7 से 49 फिर गुणे 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9। फिर क्या करेंगे, फिर 9 का 9 81 गुणे 9 81 फिर 1 गुणे 1 कर लेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 1 शेष आ जाएगा। ये हमारा 1 शेष आ जाएगा, मतलब इकाई इसका हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब हम क्वेश्चन को ऐसे मत करें 7 के साथ ये है तो 7 से 49 सत्य फिर सत्य, इस प्रकार करेंगे तो क्वेश्चन लंबा होगा और गुणा करने में समय भी अधिक लगेगा और हम तोड़ते चले जाएंगे। 7 से 49 आया, इकाई 9 आया, फिर 9 सत्य 63 आया, 3 आया, फिर 3 सत्य 21 आया, लास्ट में 1 आ जाएगा। इस प्रकार करें। फिर जैसे ये है 3 त्रिक का 9 आया, 9 त्रिक 27 आया, फिर 7 आया, लास्ट में 7 त्रिक 21 इकाई 1 आया, 1 गुणे 1 आपस में हो गया 1। इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 218 पे पावर 100 प्लस 547 पे पावर 84। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सेम वही काम करेंगे। पहले हम 100 में 4 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे, एक बार कम ही भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 पे पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस फिर यहाँ पर 84 है
4 से भाग दे देंगे, पूरा पूरा ये भी कट जाएगा, फिर 7 के पावर 4 जाएगा, 7 के पावर 4 जाएगा। फिर क्या करेंगे, 8 का 4 बार गुणा कर देंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 प्लस 7 का इसी तरह 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 इस प्रकार करेंगे। फिर 8 टाइम 64 गुणे 8 टाइम 64 प्लस 7 सत्ते 49 गुणे 7 सत्ते 49। फिर क्या करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 9 9 81 इस प्रकार करेंगे। फिर इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 1, दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 बराबर 7, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लगा करेंगे। चलिए ये घटाना वाला देखते हैं कि कैसे होता है। ये हमारा है 1373 पे पावर 37 है माइनस 1442 पे पावर 20 है। तो इस प्रकार उसी प्रकार हम करेंगे जिस प्रकार अगला क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर 36 है, 36 में हम 4 से भाग देंगे, 36 में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा ये भी कट जाएगा, तो 4 गुना 36 पूरा कट जाएगा, तो हम एक बार कम ही भाग देंगे और 3 के पावर 4 कर लेंगे। और माइनस यहाँ पर 1442 पे पावर 20 है, 20 में हम 4 से भाग देते हैं, तो 20 में जब 4 से भाग दे देंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक पे पावर 4 लगा देंगे, माइनस 2 पे पावर 4। तो इसका आपस में गुणा गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 गुणे 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो क्या करेंगे, 9 9 81 81 आ जाएगा, माइनस 4 16। तो इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 6, 1 माइनस 6। जब 1 में से 6 घटाएंगे तो हमारा माइनस 5 आएगा, तो माइनस 5 से हमारा मतलब नहीं है, तो वही काम करेंगे, बस इकाई अंक घटा रहे हैं, तो 1 में से 6 घटाएंगे माइनस 5 आएगा। तो इकाई अंक माइनस में होता नहीं है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, इकाई अंक सिर्फ 5 होगा। आप जब विकल्प में देखेंगे तो उसमें -5 रहेगा, तो हमें -5 पे टिक नहीं लगाना है, हमें 5 पे टिक लगाना है, क्योंकि इकाई अंक धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं, हमें वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है कि इकाई अंक होगा कितना। क्योंकि अगर क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहता है 1575, तो अगर इसका इकाई अंक पूछे -1575 का इकाई अंक पूछे तो हमें इकाई अंक 5 ही बताएंगे, तो वैल्यू माइनस में आए या प्लस में आए इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस देखना ये है कि इकाई अंक क्या आएगा, ये देखना है। तो हमारा इकाई अंक वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। अब हम ज्ञात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो की शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कि हमें अंतिम में कितने शून्य प्राप्त होंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है शून्यों की संख्या, ये ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम आपको ये बता दें शून्य कैसे प्राप्त होता है। जैसे शून्य का आविष्कार कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 9 गुणे 10
यही संख्या है। अब हम शून्य इसमें कैसे खोजेंगे कि हमें शून्य कितना मिलने वाला है, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि 5, क्योंकि हमें जब 5 और 2 का आपस में गुणा होगा, जब 5 और 2 का आपस में गुणा होगा तभी हमें 1 0 1 0 प्राप्त होने वाले हैं। 1 0 प्राप्त होगा। जब 5 और 2 का आपस में गुणा होगा तो 1 0 प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अगर 1 का 3 में गुणा करें, 1 3 आया 3, कोई 0 नहीं प्राप्त होगा। 2 का 4 में गुणा करें, 2 4 8, 2 3 6, 4 6 36, तो 4 से 28, 7 8 56, 8 9 72, मतलब 0 नहीं प्राप्त होगा। अगर हम इसमें देखें तो जब हमें 2 और यहाँ पर 5, जब 2 और 5 का आपस में गुणा होगा तब हमें 1 शून्य प्राप्त होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कितना शून्य प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ से 1 0 मिलेगा, और यहाँ से फिर यहाँ ये 10 है, इसको हम 5 गुणे 2 कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 10, मतलब हमें 2 0, इसका नंबर ऑफ 0 होगा 2, शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। अब लगाएंगे इसको, अगर हम आपस में इस तरह गुणा करते रहेंगे तो संख्या भारी हो जाएगी। जैसे यही है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 20, यही है। अगर इसका हम आपस में गुणा करें और 5 और 2 खोजें तो शायद समय भी अधिक लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन में देखा जाए तो मुश्किल से 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन के ऊपर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे तो क्वेश्चन हमें सॉल्व होगा भी नहीं और हमारा समय भी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारा लास्ट का जो संख्या होता है, जैसे ये लगातार संख्या है तो यहाँ पर 20 है, 20 में क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, 20 में 5 से भाग देते, क्योंकि इसमें 2 तो बहुत मिल जाएंगे, 2 तो हमें बहुत मिल जाएंगे। जैसे ये 2 मिला, यहाँ पर 4 आएगा तो 2 गुणे 2 कर देंगे, फिर 6 आएगा तो फिर 2 गुणे 3 कर देंगे। इस प्रकार 2 हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन 5 कहाँ मिलेगा, 5 वहीं मिलेगा जैसे 5 आया तब 1 5 मिल जाएगा, 10 आया तब उसमें 5 गुणे 2 कर देंगे, 1 5 मिल जाएगा, 15 आएगा तो 5 गुणे 3 कर देंगे तो 1 5 उसमें मिल जाएगा, 20 आया 5 गुणे 4 कर देंगे तो उसमें 1 5 मिल जाएगा, 25 आया 5 गुणे 5 कर देंगे तो उसमें 2 5 मिलेगा। मतलब 5 5 के अंतराल के लिए हमको 5 मिलने वाला है। तो क्या करते हैं, इसमें पहले हम 5 ज्ञात करते हैं कि 5 हमको कितना मिलने वाला है। तो 20 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 और 20 4 है, तो हमें इसमें क्या शून्यों की संख्या हमें 4 हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि इस संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे या अंतिम में कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हम क्या कहेंगे, 4 शून्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 5 पे पावर 2 दिया रहे और 2 पे पावर 3 दिया रहे, तब इसमें नंबर ऑफ 0 इसमें ज्ञात करना हो 5 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 3। तो इसमें अगर पूछे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, तो क्या करेंगे, जैसे क्या होता है 2 का 3 बार, जैसे 5 गुणे 5 और यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पर जब 2 5 जिसकी संख्या कम रहे, अगर इस प्रकार दिया जाए 5 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 3, हमें 5 और 2 दिया हुआ है, तो जिसके पावर कम रहे, 5 के पावर 2 है तो हमारा उत्तर वही 2 हो जाएगा, वही 2 हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर ऑफ 0 2। अगर देखा जाए बेसिक तरीके से इसको सोचा जाए तो क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणे 10
गुणे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे रहेगा, तो फिर ये 2 बच जाएगा, गुणे 2 कुछ मतलब रहेगा नहीं, पूरा कर देते हैं। 10 टाइम 100 गुणे 2 200, तो यहाँ पर हमें 2 जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो समय भी ज़्यादा जाएगा और फिर हमें गुणा करने में बहुत ही मुश्किलें उठानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, तो जिसका घात कम दिखे, अगर 5 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, तो हमें घात इसका कम दिख रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल सॉल्व किया हुआ है, फैक्टोरियल 100 का, तो बच्चे कहते हैं अरे ये क्या दे दिया है, चौंक जाते हैं कि ये क्या दे दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो ये क्या होता है, तो जो बच्चे मान लीजिए पढ़े रहते हैं वो तो जान जाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं तो दिक्कत होती है। फैक्टोरियल 100 का मतलब ये होता है कि 100 का गुणा 1 हुआ, मतलब ये घटते क्रम में आता है। 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे गुणे 1, मतलब 1 से लेकर के 100 तक का आपस में गुणा करने पर हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने जीरो, नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डाट करके चले जाएंगे 100 तक। तो कुछ नहीं, हम बताए हैं कि जो लास्ट का लगातार संख्या हमारा है 100, तो 100 में हम 5 से भाग देंगे, 100 में 5 से भाग दिए तो 5 20 100 30 आया। फिर अगर ये संख्या भाग देने पर जो हमारा शेष मिलता है, जैसे 20 बार भाग गया तो 20 मिला, तो 20 में फिर अगर वो संख्या 5 से बड़ी है तो फिर हम भाग देंगे, अगर वो संख्या 5 से छोटी है तो हम भाग नहीं देंगे। तो हमारा ये संख्या 5 से बड़ी 20 है, तो 20 में फिर 5 से भाग देंगे, 20 में 5 से भाग देंगे, 5 जो 20, तो ये हमारा फिर 4 आ जाएगा, 4 जो 5 से छोटा है, तो हमारे ये 20 और 4 24, मतलब नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो हमारे 24 हो जाएंगे। 1 से 100 तक का आपस में गुणा करने पे नंबर ऑफ जीरो हमारे 24 मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 222 गुणे 5 के पावर 222, तब क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 2 हमारा 222 बार है और 5 हमारा 222 बार है, तो हमें कितने नंबर ऑफ जीरो मिलने वाले हैं, 222, क्योंकि दोनों घातों की संख्या बराबर है। तो इसलिए जब 5 और 2 एक साथ मिलते हैं तो 1 जीरो बनते हैं, तो हमारे पास 2 222 बार है, 5 222 बार है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो 222 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल 500, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो आप लोग लगाकर हमें बताइए, नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे। आप लोगों का आंसर आ गया होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। चलिए हम बताते हैं नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे। तो क्या करेंगे, 500 में ये 500 है, तो मतलब ये गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 500, ये हमारे 500। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 500 में
100 में 5 से भाग देंगे तो हमारे 100 आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये हमारा 100 5 से बड़ा है, फिर 100 में 5 से भाग देंगे 24 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 24 बड़ा है, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 हो जाएंगे 20। तो हमारा 20 5 से बड़ा है, फिर 20 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारे 5 और 20 4 है। तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो 120 120 मतलब 124 नंबर ऑफ जीरो 124। तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं, कोई भी संख्या दी रहे तो इस प्रकार हम नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि किसी प्रकार का किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर कुछ भी क्वेश्चन छूटते हैं इस वीडियो में तो अगले वीडियो में आपके वो क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे, वो भी क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन आप तक पहुंच सके और आसानी तरीके से आप उसको लगा सकें। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे डॉट 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 गुणे 55। अब इसमें हम नंबर ऑफ जीरो कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 है, इसी तरह डॉट डॉट हमारा पर देख रहे हैं कि इसमें 5 का अंतराल बना हुआ है। तब आप क्या करेंगे, हम कैसे नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो हमें सबसे बड़ी मुश्किल तो ये हो गई कि नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या लगातार संख्या थी तब तो हम कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें नंबर ऑफ जीरो कैसे प्राप्त होंगे, नंबर ऑफ जीरो कैसे हम ज्ञात करेंगे इसमें। तो दोस्तों कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये 5 है तो 5 में 1 का गुणांक छिपा हुआ है, गुणे करेंगे। ये 10 है, 5 में 2 का गुणांक छिपा हुआ है, गुणे। ये 15 है, 15 में 5 गुणे 3 कर सकते हैं। ये गुणे 20 है, 5 गुणे 4 कर सकते हैं, गुणे डॉट डॉट डॉट। ये हमारा 55 है तो 5 गुणे 11 कर सकते हैं। तो अगर हम 5 पे पावर 11 यहाँ से पहले 5 हमारा 11 बार तो मिल ही जाए कम से कम, तो 5 पे पावर अगर हम 11 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से अलग कर लें 5 पे पावर 11, तो क्या बचेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 11। अब हमको मिल गया है कि 5 11 बार मिल चुका है यहाँ पर भी, इसके बाद भी अगर घटेगा तो 5 इसमें भी है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कि नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, कि इसमें हमें 2 कितना मिलेगा। 5 से 11 बार मिल चुका है हमें, तो इसमें ज्ञात करेंगे 2 हमें कितना बार मिलेगा। तो ये सीरीज 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 11 बार है। तो क्या करेंगे, लास्ट में हमारा 11 लगातार संख्या हो गई, लास्ट में हमारा 11 है, 11 2 से भाग दे देंगे तो 2 5 10 5 हो जाएगा। फिर 5 आएगा, 5 में फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 2 हो जाएगा। फिर 2 आया, 2 में फिर 2 से भाग दे देंगे, 1 बच जाएगा, 5 2 7 1 8। ये हमारा 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि नम इसमें सबका आपस में गुणा करने पर हमें 8 ही 2 मिले हुए हैं। जब 8 2 हमें इसमें पूरी संख्या में 8 2 है तो क्या करेंगे, 8 2 मिले हुए हैं और ऑलरेडी हमें यहाँ 55 पे पावर 11 मतलब 5 पे पावर 11 मतलब 5 11 बार है ऑलरेडी हमारे पास। तो क्या करेंगे, तो 5 ऑलरेडी में हमारे पास है 11 बार और हमें 2 8 बार मिला हुआ है। तो क्या 5 पे 11 गुणे 2 पे पावर 8 यही मिलेगा हमें। तो क्या जो संख्या सबसे कम रहे वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे यहाँ पर 8 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का।
250। अब 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 इसी प्रकार 250 तक जाएगा इस पेज में। तब क्या करेंगे, जैसे 5 में एक का समीशन है, 5 गुणे 2 इसको कर लेंगे 10 हो जाएगा, 5 गुणे 3 कर लेंगे, 5 गुणे 4 कर लेंगे, गुणे डाल डाल फिर 5 यहाँ पर भाग देंगे तो 5 गुणे 50 हो जाएगा। तो यहाँ 5 गुणे 50 करेंगे तो 250 हमारा मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर गुणा अगर हम करते देखें, गुणा किए तो हमारा 5 तो 250, 5 तो 50 बार मिल ही जाएगा, कम से कम 5 तो 50 बार मिल जाएगा। तो हम 5 के पावर 50 यहाँ से अलग कर लेंगे, 5 के पावर 50। इसके बाद क्या बचा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 50। ये हमारा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम 5 तो ऑलरेडी हमारा 50 बार है, तो अब हम इसमें ज्ञात कर देंगे, ज्ञात करेंगे कि नंबर आप 2 कितने हैं। इसमें नंबर आप 2 अगर हमको पता चल जाए तो हमें पता चल जाएंगे कि नंबर आप 0 इसमें कितने आएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 50 है, 50 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे 25 आ जाएगा, फिर 25 2 से ज़्यादा है, फिर 25 में 2 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 6 12 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 6 में 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 1 4 और 25 तो 12 6, तो 25 12 25 और 12 37 और 37 और ये आपके 6 37 6 43 43 और 3 46 46 से 47, मतलब यहाँ पर 47 नंबर आप 47 होंगे, क्योंकि 5 ऑलरेडी में 50 बार है, इसमें भी 5 छिपा हुआ है, तो 5 की संख्या अधिक है और 2 की संख्या हमें मिल चुकी है, 2 की संख्या हमें 47 है। तो हमारा नंबर आप 47 होगा, नंबर आप 47 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नंबर आप 0 1 3 5 7 9 99। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 मिलने वाला नहीं है, और जब किसी भी संख्या में हमें 2 प्राप्त नहीं होगा तो हमें नंबर आप 0 हो जाएंगे, कुछ भी नंबर आप 0 नहीं हुआ। तो अगर आप इसमें कोई कह दें नंबर आप 0 कितने होंगे, नंबर आप 0 कितने होंगे, तो हमारे 0, क्योंकि हमें इसमें 2 प्राप्त नहीं होगा। तो आप जान लें विषम संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो नंबर आप 0 ही प्राप्त होंगे, मतलब शून्यों की संख्या 0 ही प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार तो हमारे नंबर आप 0 खत्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगला वीडियो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और दोस्तों अगर इसमें कुछ भी छूटा रहता है तो फिर हम इसको आपको अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो अगले वीडियो में हम आपको भी क्वेश्चन सबमिट करके अगले वीडियो में हम आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कुछ भी दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।